कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते अब 10 महीने बीत चुके हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही विदर्भ में कोरोना वायरस पर प्रतिबंधात्मक टीकाकरण होने की संभावना है। शासन के निर्देशानुसार डॉक्टर, परिचारिकाओं सहित सभी आरोग्य सेवकों के नामों की सूची तैयार की गई है। पूर्व विदर्भ के 6 जिलों में 88,000 हेल्थ वर्कर कोरोना के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। इनमें से अब तक 70,532 लोगों का पंजीयन हो चुका है। पहले चरण में इन्हें ही कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। कामठी पुलिस स्टेशन में रहने वाले पूर्व सैनिक सुनील डेविड के घर आज रात कामठी रोड स्थित रिद्धि सिद्धि कॉलोनी से कुछ 4 से 5 गुंडों द्वारा डकैती हुई और नकद 10,000 रुपए, एक सोने की अंगूठी और एक सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। उपरोक्त घटना के बाद आरोपी धमकी देकर फरार हो गए, जिसके बाद मामले की सूचना सुनील डेविड ने पुलिस को दी। जांच अधिकारी ने कहा कि इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। आज सकाळी 2 ते 2:30 वाजतेच्या सुमारास एक दरोड्याची घटना झाली आहे रिद्धी सिद्धी कॉलनी पोलीस स्टेशन नवीन कामठी येथे। त्या घटनामध्ये फिर्यादी सुनील डेविड एक सर्व्हिसमॅन आहे। त्याच्या घरातून 5 अनोळखी इसम आत प्रवेश करून त्याच्या घरातून 10,000 रुपये रोख, एक सोन्याची अंगठी व त्याचे लायसेन्स्ड .32 बोरचे पिस्टल ये 3 जबरीने हिसकून गेलेला आहे। त्या अनुषंगाने दरोड्याचे गुन्हा दाखल करून सर्व वरिष्ठ अधिकारी यांना घटनास्थळी भेट दिली आहे। वेगवेगळे पथक तयार करून गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी तपास चालू है। देश में हर साल 16 दिसंबर को भारत पाकिस्तान के बीच हुई 1971 की जंग की जीत की याद और युद्ध में शहीद जवानों के सम्मान में विजय दिवस मनाया जाता है। ब्रिगेडियर सुनील गांव पांडे सेवानिवृत्ति ने समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में शाम 5 बजे स्मार्ट समिति नागपुर की पहल से विजय दिवस मनाया। इस अवसर पर कोविड के नियमों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी का पालन भी किया गया। इस विजय दिवस पर सोशल मीडिया पर अपने परिचितों, दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। ये जो यहाँ का एक स्मारक बना, किसी हमारे मेजर साहब ने और बाकी सभी सैनिकों ने मिलकर इसको बनाया है। आज 16 दिसंबर 1971 का ये विजय दिवस है और इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में इस स्मारक का उद्घाटन और इस विजय दिवस को एक वेटरन्स के सभी के दिलों में युवाओं को प्रेरणा स्थान बनाने के लिए, युवाओं को फौज में भर्ती होने के लिए और सभी दलों को एकत्रित आकर यहाँ पे जो हम एक कार्यक्रम ले रहे हैं आज के विजय दिवस के उपलक्ष्य में, ये नागपुर के लिए एक बहुत अच्छा प्रेरणा स्थान होगा। यहाँ नागपुर के सभी संगठन, जो भी जितने भी संगठन हैं वो इकट्ठा होकर यहाँ आते हैं और अपना श्रद्धा स्थान के ऊपर अपने शहीदों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और इस विजय दिवस को उपलक्ष्य में हम इसको मनाते हैं। जय हिंद। बंदूक की नोक पर बदमाशों ने मुथूट फाइनेंस ब्रांच में लाखों की डकैती कर ली। आज सुबह 11 बजे बैंक का दरवाजा खुलते ही कुरियर बॉय बताकर आरोपी ने चाकू की नोक पर 3 लाख कैश और 2 किलो सोना और एक मोपेड लूट के चले गए। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में स्टेडियम के निर्माण के लिए प्लाईवुड और सजावटी के लिए निविदा का ईमेल प्रशांत राठी के मोबाइल पर राजू एंटरप्राइज द्वारा भेजा गया था और निविदा देने के नाम पर बैंक में 2,65,500 रुपए जमा करने को कहा। फिर्यादी राठी के द्वारा SBI बैंक शाखा रामदासपेट में राजू एंटरप्राइज के खाते में उपरोक्त राशि जमा की गई। कुछ दिन गुजरने के बाद राठी को कोई निविदा या राशि प्राप्त न होने पर प्रशांत राठी को संदेह हुआ और उन्होंने घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज की। सीताबर्डी पुलिस निरीक्षक पवार के नेतृत्व में पुलिस जांच कर रही है। त्याच्यामध्ये फिर्यादी जे आहेत, फिर्यादीचा प्लायवूड आणि विनियर मॅन्युफॅक्चरिंगचा बिझनेस आहे आणि जून महिन्यामध्ये त्यांना एक ईमेल आला की कतार इथे जे फिफा वर्ल्ड कप होणार आहे तर त्यासाठी प्लायवूड आणि विनियरची ऑर्डर तुम्हाला द्यायची आहे, अशा प्रकारे ईमेल आल्यानंतर त्यांचं कम्युनिकेशन 2 महिने एकमेकांशी चाललं। तर त्याच्यामध्ये टेंडर वगैरे भरण्यासाठी त्यांनी सांगितलं आणि त्याकरता टेंडरची कॉस्ट म्हणून त्यांनी $3,500 भरावे लागतील असं सांगितलं। तर त्याप्रमाणे त्या ईमेलमध्ये जो ॲड्रेस होता, बँक अकाउंट पाठवलं होतं, तर त्याप्रमाणे त्यांनी त्या मुंबईची जी पार्टी आहे जे अकाउंट पाठवलं होतं त्याच्यामध्ये 2,62,500 रुपये
त्यांनी डिपॉझिट केले. त्यानंतर 1 महिना परत त्यांचं कम्युनिकेशन चाललं होतं. त्यानंतर परत आणखी डिमांड त्यांनी पैशाची केली. परंतु या फिर्यादी जे आहेत त्यांना संशय आला. संशय येऊन त्यांनी कतार एम्बसीमध्ये चौकशी केली असता त्या नावाची कंपनी ही कतारमध्ये नाही असं त्यांना समजलं. त्यामुळे हे धोकाधडीचा मामला आहे असा संशय येऊन त्यांनी पुढचे पैसे न भरता पोलीस स्टेशनला त्यांनी तक्रार केलेली आहे. नागपुर यूनियन जर्नलिस्ट वर्किंग कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महाराष्ट्र बांस विकास बोर्ड पर 33 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया. मीडिया से बात करते हुए श्री मेश्राम ने कहा कि जो परियोजना निजी क्षेत्र में स्थापित की जानी थी वह स्थापित नहीं की गई है. इस बात की ITR से जानकारी भी उन्होंने प्राप्त की है. उनके अनुसार महाराष्ट्र बांस विभाग में 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है और उसके सूत्रधार IFS ऑफिसर TS रेड्डी और चेयरमैन श्री राम बाबू को बताया है. उन्होंने इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. खासगी क्षेत्रामध्ये उद्योगांना अर्थसहाय्य करायचं होतं त्या संदर्भात फंड युटिलायझेशन सर्टिफिकेट महाराष्ट्र बांबू डेव्हलपमेंट बोर्डने बांबू मिशनला सादर केलेले आहे. पण जमिनीवर एकही उद्योग उभारण्यात आलेला नाही आणि खोटे फंड युटिलायझेशन सर्टिफिकेट महाराष्ट्र बांबू मंडळाने नॅशनल बांबू मिशनला दिलेला आहे. याची खात्री आम्ही सूचना अधिकाऱ्यांमध्ये करून घेतलेली आहे. सगळ्या घोटाला उजागर करून आम्ही पोलिसांमध्ये तक्रार केलेली आहे आणि आम्ही अशी आशा करतो की पोलीस याच्यावर कारवाई करेल, FIR दर्ज करेल. इकॉनॉमिक ऑफिसर्स विंग आणि क्राईम ब्रांचकडे याला तपासासाठी पाठवेल आणि हे जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांना त्वरित निलंबित करून त्यांना अटक करून योग्य कारवाई करेल. आणि जो स्फोटी तर आम्हाला दिसत आहे त्याच्यापेक्षा जास्त सुद्धा असू शकतो. ते आहे TSK रेड्डी IFS आणि चेअरमॅन महाराष्ट्र बांबू डेव्हलपमेंट बोर्ड श्री राम बाबू IFS जे सध्या PCCF HOFF आहे. चतुर्थ श्रेणी के सरकारी शिक्षकेतर कर्मचारियों को पद से वंचित करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ शिक्षक विधायक नागो गानार के नेतृत्व में GR की होली जलाई गई. बता दें कि स्कूलों में शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद को रद्द करने के लिए महत्वपूर्ण GR जारी किया गया है. इस GR को निरस्त करने के संदर्भ में शिक्षक विधायक गानार ने शिक्षक संघ की ओर से नागपुर में धरना दिया और महाराष्ट्र सरकार के GR की होली जलाई. गानार ने कहा है कि शिक्षकों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अति आवश्यकता होती है. एक शिक्षकेतर कर्मचारी के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका शिक्षक सेवा में होना महत्वपूर्ण है. इसलिए सरकार को उनके पद रद्द नहीं करना चाहिए. इसके लिए उन्होंने यह आंदोलन किया है. तर कर्मचाऱ्यांची पदे वेबगत करण्याबाबतचा 11 डिसेंबर 2020चा GR रद्द करावा या मागणीसाठी आज आम्ही या GRची होळी केली. ही होळी महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने आज करण्यात येत आहे. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑरेंज सिटी के मुंजे चौक में महाराष्ट्र बैंक के एक गार्ड द्वारा नोटों से भरा एक बैग महाराष्ट्र बैंक के ATM के सामने पड़ा मिला. गार्ड ने बैंक को सीताबर्डी पुलिस को सौंप दिया और अपनी ईमानदारी दिखाई और पुलिस को सूचित किया. दूसरी ओर उन्होंने गार्ड की प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित किया. मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने असली मालिक की तलाश शुरू कर दी है. महाराष्ट्र स्टेट बँक यांचे मुंजे चौक येथील जे ATM आहे तिथे पैसे भरण्याकरिता जे एजन्सीचे ATM ऑफिसर आणि इतर गार्ड जेव्हा तिथे पोहोचले तिथे त्यांनी नोटीस केलं की तिथे एक हिरवे रंगाची पिशवी पडलेली आहे आणि ते लावारीस होती आणि कोणी त्याला हात लावत नव्हता. तर त्यांनी जाऊन त्या पिशवी जेव्हा उघडली तर त्याच्यात त्यांना कॅश आणि तसेच काही वाउचर्स आणि चेक्स असे सापडले. ते त्यांनी लगेच पोलिसांना आणून दिले आणि आम्ही लगेच 2 पंचासमक्ष त्या पूर्ण कॅश जी आहे त्याची मोजणी केली आणि त्याबाबत आम्ही शोध घेतला की त्याचे मालिक कोण आहेत. जे मेन गार्ड ज्यांनी हे पिशवी पाहिली होती आणि उघडली होती ते शिवराज सदाशिव चामट हे पोलीस विभागातर्फे निश्चितच कौतुक करत आहेत. त्यांनी पूर्ण इमानदारीने तसं ते कॅश आणून ठेवली आहे तेथूर पोलीस विभागातर्फे आणि आमचे माननीय CP साहेबांतर्फे मी त्यांचा खूप खूप कौतुक करते. हर साल की तरह आज 17 दिसंबर को दिव्यांग फुटबॉल समारोह का आयोजन क्रीडा विकास संस्था बोखारा द्वारा किया गया था. संस्थान के प्रबंधक निर्देशक श्रीमान प्रोफेसर विजय बासे जी की अध्यक्षता में
संस्थान परिसर में समारोह आयोजित किया गया। संस्थान के कोच जमाल सर समारोह में मुख्य प्रवक्ता के रूप में उपस्थित थे। जमाल ने कहा कि दिव्यांग फुटबॉल प्रतियोगिता पिछले 2 वर्षों से चल रही है। शहर और बाहर के खिलाड़ी यहां आए हुए हैं और उनके चेहरे पर खुशी दिख रही है। यह टूर्नामेंट विकलांग बच्चों के लिए करुणा को बढ़ावा देने और विकलांग व्यक्तियों के लिए बेहतर जीवन के लिए आत्मसम्मान, अधिकार और समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। मेरा नाम साजिद जमाल है। एक क्रीड़ा विकास संस्था में स्लम सॉकर में काम करता हूँ और डेफ किड्स गोल जो प्रोजेक्ट है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर। सर, ये जो टूर्नामेंट है जो आप देख रहे हैं ये डेफ बच्चों के लिए। आपने देखा होगा कि जो डेफ बच्चे हैं नागपुर में और भी अलग जगहों पे, उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आके हेयरिंग बच्चों के साथ या जिनको हम सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे बोलते हैं उनके साथ खेलने का मौका नहीं मिलता है। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी रहता है कि इनके पेरेंट्स बहुत लेट इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डेफ है। 5-6 साल के होने के बाद ये पहली क्लास में जाते हैं और उसकी वजह से ये बहुत एक्सक्लूड रहते हैं कम्युनिटी से या सोसाइटी से। इसकी वजह से अलग ही इनका समाज बन जाता है और इसको हम आजकल डेफ कम्युनिटी बोलने लग गए। जबकि ये है सर बहुत ही नॉर्मल बच्चे। आप और मेरी तरीका से ये हर चीज़ कर सकते हैं जो हम करते हैं।